सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको एक बहुत रोचक बात बतलाने जा रहा हूँ। दरअसल आप सब जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वे जानते होंगे कि हम लोग को इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि कनिष्क जो थे वे बौद्ध राजा थे, बौद्ध मतावलंबी थे। यह इतिहास वामपंथियों ने लिखा है। तो उन्होंने क्रेडिट दे दिया बौद्धों को, क्योंकि वे उसको प्रमोट करना चाहते हैं। इस विषय पर मैंने ग्रॉक से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बढ़िया ऐप है, उस पर जो है मैंने जिज्ञासा की। मैंने पूछा कि कनिष्क जो है वो किस धर्म को मानने वाले थे। तो उन्होंने कहा बौद्ध धर्म को, और उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ तर्क दिए कि चौथी संगति जो बौद्धों की थी उनके कार्यकाल में हुई थी। अश्वघोष जो थे, जिन्होंने कि बुद्ध चरित्र लिखा था, वे उनके समय के थे, उनको संरक्षण देते थे। कई सिक्के ऐसे उन्होंने अंकित करवाए हैं कनिष्क ने, जिसमें कि बुद्ध की जो है छवि अंकित है, और बौद्ध मूर्तियों का भी उसमें जो है उस वक्त बहुत प्रचलन हुआ था। उन्होंने बौद्ध मूर्तियाँ भी बनाई थी और कुछ स्तूप भी बनवाए थे। इस आधार पर अधिकतर लोग यह कह बैठते हैं, और ग्रॉक ने भी कहा कि बौद्ध मत के प्रति जो है उनका मतलब सॉफ्ट कॉर्नर या उनको संरक्षित कर रहे थे, तो उनके प्रति कुछ विशेष लगाव सिद्ध होता है। तो मैंने कहा कि रबाकत जो अभिलेख है जो अफगानिस्तान में पाया गया है, तो उसमें तो इस तरह का कोई वर्णन नहीं आता है जो कि कनिष्क का स्वलेख है। उसमें तो वह यह जिक्र नहीं करते हैं कि वे बौद्ध मतावलंबी है। वहाँ तो वे यह कहते हैं कि उनको जो राज्य प्राप्त हुआ है वो बख्तारी देवताओं से, ईरानी देवताओं से प्राप्त हुआ है। तो वहाँ तो इस बात को स्पष्ट कहते हैं। और रही बात सिक्कों की, तो कनिष्क ने तो बहुत सारे ऐसे सिक्के चलाए हैं जिसमें शिव का भी अंकन है, स्कंद का अंकन है, माता उमा का अंकन है, चंद्र का अंकन है, ईरानी देवताओं का अंकन है, हेराक्लीस का अंकन है। तो यह कैसे कहा जा सकता है? और उन्होंने अन्य मत वालों को भी जो है दान दिया है। तो कोई कहीं किसी को दान दे देगा तो क्या वह उस मत का माना जाएगा? हमारे पास भी, हमारे यहाँ भी बहुत भिखारी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। कोई कहता होगा अल्लाह के नाम पर दे दे, तो किसी के नाम पर दे दे। तो आप 10 रुपया दे दिए उसको, तो क्या वो जाके ये हल्ला करेगा कि आप जो है अब मुसलमान हो गए? जो शासक है उसके दरबार में तो बहुत सारे मत वाले आते रहते हैं, और राजा जो है अपनी इस तरह की सहिष्णुता रखता है, जो अच्छा राजा होता है, कि वह उसको दे देता है, दान दे देता है, प्रश्रय देता है। तो बहुधर्मी होने की बात कही फिर ग्रॉक ने कि बहुधर्मी थे। फिर मैंने जिक्र किया कि ऐसा है कि यह जो है एक सिक्के में ऐसा अंकन मिलता है कि वो यज्ञ कर रहे हैं,
खड़ा होकर के। तो खड़ा होकर के अग्नि में हवन करने का यह विधान जो है यह पारसियों में है। हिंदुओं में बैठ के किया जाता है, पारसियों में खड़ा होकर के किया जाता है। तो इस आधार पर तो वे पारसी सिद्ध होते हैं। और उनके पूर्वज जो हैं, कनिष्क के जो पूर्वज हैं, तो वे पारसी हैं। तो उन्होंने अपने पारसी धर्म को ही जारी रखा। इससे तो यही सिद्ध होता है। उसके धर्मांतरण करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जैसे कि सम्राट अशोक ने धर्मांतरण किया था, तो वो स्पष्टतः बौद्ध मतावलंबी थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे, उसका स्पष्ट वर्णन आता है। लेकिन कनिष्क ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा है। तो मैंने वही ग्रॉक से पूछा कि हाँ, आपके पास क्या कोई ऐसा अभिलेख है जिसमें कोई यह वर्णन आया हो कि उन्होंने अपना जो पूर्वजों का धर्म है उसको बदल लिया, धर्मांतरित हो गए वे? कहीं पर उन्होंने लिखा है कि मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध मतावलंबी हूँ, मेरा अपना निजी जो विश्वास है वो बौद्ध मत का है। भले मैं सबको संरक्षित करता हूँ, लेकिन मेरा निजी विश्वास बौद्ध मत का है। तो ऐसा तो कहीं नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो योगी जी महाराज जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, वे तो स्पष्टतः कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ। भले अन्य सब भी यहाँ रह रहे हैं, मोदी जी भी जो है सनातनी हैं, तो मुसलमानों की सभा में भी चले जाते हैं, मुसलमानों को भी दान दे देते हैं। तो इससे भी मुस्लिम थोड़ी सिद्ध हो जाएगा। तो ग्रॉक ने स्पष्टतः कहा कि नहीं, ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला है जिसमें कि यह बताया गया हो कि कनिष्क जो हैं वे बौद्ध हैं या उन्होंने कभी धर्मांतरण किया है। तो बिना किसी ठोस प्रमाण के स्पष्टतः यह कह देना कि वे बौद्ध मत के थे, ये गलत है। अंत में ग्रॉक ने भी, मतलब इस निष्कर्ष पर ग्रॉक भी पहुंचा, उसने भी यह स्वीकार किया कि नहीं, जो है उनको बौद्ध मत वाला बताना जो है वह त्रुटिपूर्ण है। वे पारसी थे, इसी की संभावना सबसे अधिक है। किसी को संरक्षण दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, राजाओं का तो काम ही है दान देना। तो भिन्न भिन्न मत के मतावलंबी रहते हैं एक राजा के यहाँ, और वह उन सभी को प्रश्रय देता है, सभी को दान देता रहता है। लेकिन निजी रूप से वह क्या मानता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर यही कहा जाएगा कि वे पारसी मत को मानने वाले थे। तो अंत में ग्रॉक को भी अपना यह जो है स्वीकार करना पड़ा। तो इसी तरह से आपके यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो कहते होंगे कि कनिष्क जो है वो बौद्ध थे, या हर्षवर्धन बौद्ध थे। हर्षवर्धन भी बौद्ध नहीं थे, हर्षवर्धन का तो स्पष्ट आता है कि शैव है। खैर, यहाँ पर चर्चा जो है हमारी कनिष्क के संबंध में थी, और मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका संलग्न करूँगा जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ग्रॉक से चर्चा का, चैटिंग का, तो वह आपको संलग्न कर दूँगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। हरि ओम।